प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 विषय अंग्रेजी की जो नई वर्कबुक आई है सत्र 2025 के लिए उसका सॉल्यूशन लाए हैं। आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और सीखें और अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करें। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसमें एक्टिविटी रिसोर्स पेज है जो आपके पेज नंबर 13 पे है। उसमें है फर्स्ट आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। तो बच्चों हम इसमें भरेंगे हरी अप। ठीक है, अब आगे हम वर्कशीट 11th में देखते हैं ध्यान से। तो बच्चों इसमें है लिसन टू द कमांड गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल देम। आपके गुरुजी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसको सुने और उस पे गोला लगाए। बच्चों इसमें पहला है रोहन इज अटैक्ड बाय द बीच। तो बच्चों इसमें होगा रन। अगर कोई को रोहन को मक्खियों ने रोहन पर मक्खियों ने हमला कर दिया है, इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे रन, यानी कि दौड़ लगाओ यानी कि भाग जाओ। सेकंड है रीमा। रीमा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा कक्षा में प्रश्न पूछना चाहती है तो वो क्या करेगी रेज योर हैंड, अपने हाथ को उठाओ। तो बच्चों इसमें भरेंगे रेज योर हैंड। थर्ड क्वेश्चन है सविता ड्रॉप्ड सम पेजेज। तो उसमें लिखेंगे सविता ने कुछ पेज गिरा दिए हैं, तो बो डाउन यानी कि नीचे झुको और उसे उठा लो। फोर्थ क्वेश्चन है वरुण फाइंड्स अ पडल ऑन द वे हिज वे। तो वरुण ने रास्ते में एक गड्ढा देखा, यानी कि उसको एक गड्ढा मिला तो वो क्या करेगा गड्ढे को कूद जाएगा, यानी कि जंप। इसमें भरेंगे जंप। अगला है बच्चों वर्कशीट 12। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमिर फोर्ट, then make a pair and discuss the given question with your friend and write answer। आमिर दुर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों। ये आमिर का दुर्ग है, तो हम इसे ध्यान से देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में पहला क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट नेम्स ऑफ फोर्ट्स इन अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों आपके आसपास में जो भी दुर्ग है किले हैं उसके बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार से हमारे आसपास के किलों के नाम हमने लिखे हैं रक्तांचल निवाई फोर्ट। आगे है सेकंड क्वेश्चन इफ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। अगर आप एक किले में जाते हैं तो आप वहाँ क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं वी विल एक्सप्लोर ऑल काइंड ऑफ एंशियंट थिंग्स। हम सभी प्रकार की जो प्राचीन चीजें हैं उनको ध्यान से देखते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है देयर इज ए वर्ड्स सोवेरियंस given in the passage discuss its meaning with your teacher and write। सोवेरिनियर मीन्स का अर्थ होता है यादगार। ठीक है बच्चों, हमने 15 नंबर का जो पेज है वर्कशीट है उसको कंप्लीट कर लिया है। हमारी वर्कशीट 10 आ गई है कार्यपत्रक 10। इसमें क्या है प्रीपोजिशन यानी कि पहले की स्थिति हम इसमें भरेंगे। ठीक है बच्चों, इस ब्रैकेट के अंदर जो ये दे रखा है बिफोर आफ्टर बिटवीन अमंग, इसको हमें भरना है। बिफोर मानी पहले, आफ्टर मानी बाद में, बिटवीन मानी बीच में, दो के बीच में, अमंग मानी बहुत सारों के बीच में। इस प्रकार से हमें फिल करना है। तो बच्चों हम इसमें पढ़ते हैं द कैट वाज सिटिंग अमंग अदर एनिमल्स। सेकंड है द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द थिप। फोर्थ क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है इसमें द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 स्टूडेंट्स। अमंग्स मानी बहुत सारों के बीच में, फलों को 11 विद्यार्थियों के बीच में बांटो। अगला है चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स शुड कॉम्ब देयर हेयर बिफोर दे गो टू स्कूल। बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को स्कूल जाने से पहले क्या करना चाहिए अपने बालों में कंघी करना चाहिए। अगला पांचवा क्वेश्चन है वियर क्लीन क्लॉथ्स आफ्टर टेंगी के बाद, यानी कि नहाने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों अगला छठा है स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन बिफोर यू लीव द क्लास रूम। कक्षा कक्ष छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए लाइट बंद कर देना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है द बैंक इज ओपन बिटवीन 10 टू 5 PM। तो 10 से लेकर 5 तक बैंक खुलता है। आठवां क्वेश्चन है द फाइनल मैच वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड।
जो अंतिम मैच था वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। अगला है वी शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। हमें फल खाने से पहले उन्हें धोना चाहिए। तो बिफोर का प्रयोग करेंगे हम पहले के लिए। 10वां क्वेश्चन है रीता इज सिटिंग बिटवीन पायल एंड मीना। रीता पायल और मीना के बीच में बैठी है। 11वां है आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। यानी कि मैं टॉयलेट का उपयोग करने के बाद में क्या करता हूँ, अपने हाथ धोता हूँ। इस प्रकार से बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी वर्कशीट 13 है। इसमें लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मेनी थिंग्स ऑब्जेक्ट्स पीपल पॉसिबल। चित्र को देखेंगे हम ध्यान से और इसमें हम जो देखते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो हम बच्चों इस प्रकार से आप इसको ध्यान से देखें और ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। लाइट गई थी। लाइट गई थी। जलाया। है ना। हाँ मैं देख लीजिए ना यूट्यूब पर, नेट पर देख लीजिए पहले में देख लीजिए नेट पर। ओ हाँ सीट आ रही है। कड़ कड़ी ना रही है। तेज आ रही है। अंडे भी आ रही है धीरे धीरे। सीट आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं इसको और इसके आंसर हम लिखते हैं। वर्कशीट 14 है। इसमें है रिसाइट गिवन राइम्स विथ एक्शन एंड लेबल द गिवन पिक्चर। ये राइम है, कविता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और लिखते हैं। इसके नीचे एक चित्र दे रखा है। चित्र में देखते हैं हम डोर, टीवी, कप, बुक्स, गर्ल, टेबल, शर्ट, ब्लैंकेट, पिलो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके हम इंग्लिश में नाम लिख लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप आगे पीछे करके अपनी वर्कशीट के आंसर लिख सकते हैं। ध्यान से देखकर अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। तो आज बच्चों हमने वर्कशीट 14 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे मिलते हैं आपसे अगली वर्कशीट के साथ। गुड नाइट।